यश, यश, प्रभु, यश, परमेश्वर, पुत्र, यश प्रभु है, यश परमेश्वर पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। सकारात्मक बातों में परमेश्वर दर्शित होता है। सकारात्मक हरकतों में परमेश्वर का अस्तित्व झलकता है। तथ्य नकारात्मक बातों ही में शैतान छिपा है। नकारात्मक हरकतों में शैतान का घिनौनापन नजर आता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंक नेगेटिव, बी नेगेटिव। यश परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए मध्यस्थ बना है। बिचवाई है वो, जिसके चलते मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है। बिना उसके कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। स्वयं यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 12। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24:12 यूं कहे अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। एक ही वचन बहुत सी बातों का प्रकटीकरण है। बहुत से उदाहरण
इसके जरिए पर्याप्त विस्तृत रूप से मौजूद है। प्रथमतः वचन ठीक ठीक इस विषय बखान करता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यह बहुतेरे है को वे सब जो विश्वासी है, जो विश्वास में बढ़ रहे हैं। और अधर्म क्या है? अधर्म यानी प्रत्येक गतिविधियां जो संसार में होती है नकारात्मक धोरण को आंकते हुए शैतान की ओर से बहुतेरे शरीर एकत्रित होकर डरावना माहौल क्रिएट करते हैं, वह अधर्म का प्रकार है। और जगह जगह पर अधर्म बढ़ रहा है। देश देश में युद्ध होना अधर्म है। कुछ भी ऐसी घटनाएं जो मनुष्य को भयभीत करे, माहौल को डरावना बनाए, वह अधर्म है, जिसके चलते विश्वासी ठंडे पड़ जाते हैं। परमेश्वर तो है, हम परमेश्वर में बने हैं, फिर यह अधर्म क्यों? यह सोचकर ठंडे पड़ जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान इसी को लेकर बहुतों का विश्वास ठंडा पाड़ता है। एवं अगर वो बहुतों का विश्वास ठंडा पाड़ता है तो एक मजबूत बनता है जो सबको खाता है। फिर उसे गिराने के लिए और अधर्म क्रिएट करता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो इस वक्त बहुत सा अधर्म उत्पन्न हो रहा है। न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया डेली अधार्मिक बातों का वार्ताहार देते रहते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल नकारात्मक नेगेटिव क्रिएटिविटी है शैतान की ओर से। एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, उसकी उसी दयनीय अवस्था में उसका न्यूज़ रिपोर्ट बनाना वह मीडिया को फायदेमंद है, जबकि उस
तड़पते व्यक्ति को बचाकर उसके विषय बातें करना, वह परमेश्वरीय है, सकारात्मक। भलाई में परमेश्वर है, बुराई में नहीं। पॉलिटिक्स अधर्म क्या है? पॉलिटिक्स अधर्म यह है कि जो लोक प्रतिनिधि है, पब्लिक सर्वेंट, जो नेतागण हैं, वे जब भी न्यूज़ पर आते हैं, टीवी पर, एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। कोई भी किसी काम की बात नहीं करता, ना दूसरों की जो उन्होंने किया है, ना स्वयं की काम की बातें करता है। वह नकारात्मकता है। स्वयं भले कामों को करो। नेताओं को तो सब कुछ हाथों में है। अगर नगर सेवक है तो उसके अंडर में नगर है। हर वक्त पब्लिक में रहना है। किसी भी पब्लिक की समस्याएं बहुत है, उसे सॉल्व करना है। केवल ऑर्डर देने पर उसका काम होता है। लोक प्रतिनिधि का यही अधिकार है। वरन अधर्म के बढ़ने के कारण एवं संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, जिसके चलते उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेटेस्ट जो विद्यार्थियों का हो रहा है, मीट परीक्षा में घोटाला, वह भी अधर्म है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जिन्होंने यह घोटाला किया है, अच्छे अच्छे पदवीधर है, शिक्षक है, लाखों में कमाई है, बैठे बैठे केवल शिक्षण देना है। चल रही है दुकान, लाखों में इनकमिंग है, फिर भी धन केवल इस घोटाले का कारण धन कमाना है। हर प्रकार के अधर्मों में रमा रमी, यह 3 कारण है। इस घोटाले में केवल धन कमाना है, जबकि सही तरीके से धन लाखों में मिल रहा है, ऊपर से इमेज अलग से, फिर भी अधर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान के वश में दुनिया पड़ी है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वचन कहता है, बाइबल में लिखित है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अच्छी खासी कमाई होने पर भी मनुष्य घोटाला करता है। यह केवल वही करता है जो मसीहत से वंचित है। गुनाह पर गुनाह, हर प्रकार के अधर्म हो रहे हैं जगत में।
हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। कर्ज में डूबे हुए लोगों, बीमारी चित्र विचित्र बीमारियों से जकड़े हुए, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों, केवल मेरे पास आओ। साधु संतों के प्रवचन से हतबल शरीर नियंत्रण में आता है, फिर उसके समस्याओं का प्रावधान होता है। मुझे केवल यीशु नाम फैलाना है। सकारात्मक बातों ही में यीशु नाम फैलता है, नकारात्मक बातों ही से शैतान नजर आता है। यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है। जो यीशु मसीह को मानने लगता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके जीवन में गुनाह पर लगाम लग जाती है, उससे गुनाह होते नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म लेता है, और जो परमेश्वर से जन्मता है वह गुनाह, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसलिए वह गुनाह पाप करता ही नहीं, उससे पाप होते ही नहीं। धर्मी जन की प्रार्थनाएं तुरंत उत्तर देती है। हे लोगों, हे बोझ से थके हारे लोगों, मेरे पास आओ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28, 29, 30। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु तुम्हें बुला रहा है। ये जाति जाति के लोगों, यीशु तुम्हें बुला रहा है। मत्ती 11 का 28, 29, 30। नीति वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम्हारे सुखी जीवन का राज यह है कि अपने पतियों को, अपने पतियों को जब वे कमाई करने जावे काम पर, घर से निकलते हुए उनके साथ किचकिच नहीं करना, एवं जब वे कमाई करके घर पर आवे उस वक्त किटकिट नहीं करना।
हे पत्नियों, तुम्हारे सुखी जीवन का राज पारिवारिक, सांसारिक, शादीशुदा यही है और वह तुम्हारे हाथों में है। वचन कहता है, नीति वचन, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, बेगैरत है वह औरत जो अपने शौहर को जब वह काम पर जा रहा है उस समय भी टोकती है, उसे लान तान लगाती है, अपनी जुबान से उसे त्रस्त करती है, एवं जब वह काम पर से बाहर काम करके थका हारा जब वह घर पर आता है उस वक्त भी उसे टोकती है। सेम अपशब्द जब वह काम पर जाता है और काम पर से आता है घर पर, काम पर घर से जाता है और काम करके घर पर आता है, दोनों समय जो औरत अपने शौहर को अपशब्दों से तकलीफ देती है, वह पत्नी अपने ही घर को उजाड़ देती है। नीति वचन कह रहा है। तो हे पत्नियों, अपने अपने पतियों को केवल और केवल काम पर जाते समय और काम पर से घर पर आते समय लान तान न लगाओ, अपशब्दों से उनका दिमाग आउट न करो। फिर देखो तुम्हारे घर में मजबूत शांति आ जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने पतियों को सुखी और समाधानी रखती हो। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं। तो हे पत्नियों, बाइबल कहती है अपने अपने पतियों के अधीन रहो। घर घर में वाद विवाद क्यों है? बहुत से कारण हैं, वरन वह वाद विवाद शैतान जब बढ़ाता है तब बहुत बढ़ता है। तो मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, हे पत्नियों, जो तुम शैतान के बहकावे में आकर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, वह इतना बढ़ गया है कि तुम अपने अपने पतियों को काम पर जाते वक्त टोकती हो, काम पर से आने पर भी टोकती हो, उनका जीना हराम कर दिया है। तो मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, आज्ञाओं को मानो, केवल और केवल अपने अपने पतियों को जब वे काम पर जाए एवं जब वे काम पर से घर पर आए
केवल उसी समय उनके साथ वाद विवाद न करो, उन्हें अपशब्दों से हैरान न करो, परेशान न करो। ऐसा करने से तुम वचन की दायरे में आ जाओ। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाएं सरल है, कठिन नहीं। इसलिए मकबूल इम्मानुएल है, सब पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। वचन तो कह रहा है, वरन आज्ञा यह है कि अपने अपने पतियों को जब वे काम पर जाए और जब वे काम पर से आए उन्हें त्रस्त न करो, अपनी अपशब्दों से उन्हें परेशान न करो। फिर देखो, शैतान हैरान हो जाएगा, क्योंकि तुम आज्ञाओं में आ रहे हो। वचन तुम पर लागू हो चुका है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा में बने हो। परमेश्वर की आज्ञा तुम्हें मिली है कि जब तुम अपने पतियों को काम पर जाते वक्त या काम पर से आते वक्त दोनों समय झगड़ा करते हो, झगड़ालू पत्नी के तहत अपने पति के जहन में इमेज बनाए हो, तो अगर तुम झगड़ा न करो, आज्ञा को मानो, केवल उसी समय पति को काम पर जाते समय और पति काम पर से आते समय अगर उनके साथ झगड़ा न करो, तो शैतान पगला जाएगा, सोच में पड़ेगा कि यह क्या हो रहा है इसके साथ। बदलाव हो चुका है, कोई घर पर तो नहीं आता जब मैं काम पर जाता हूं। ऐसा तुम्हारा ही पति सोचने लगेगा। यह बदलाव कैसे? यीशु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तुम्हारा जो पति है वह भी शौक में हो जाएगा कि यह क्या हो रहा है। झगड़ालू पत्नी झगड़ा नहीं कर रही, फिर वह पूर्ण मन से, लगन से अधिक कमाने लगेगा और सारी कमाई तुम्हारे हाथों में रख देगा, तो शैतान और पागल हो जाएगा कि यह क्या हो रहा है। यहाँ तो झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो वह बहाने बनाएगा कुछ भी कि इस घर में झगड़े हो। वरन झगड़े न होने का कारण यही है कि तुम आज्ञाओं में बने हो, अपने अपने पतियों को काम पर जाते समय और काम पर से आने के समय उनसे झगड़ा नहीं कर रहे। तो परमेश्वरीय मन तुम्हारे पति के भीतर काम करने लगता है। और हे पत्नियों, तुम जो आज्ञाओं को मान रही हो, तो तुम में अपने आप बदलाव हो रहा है। शैतान तुम्हारे सांसारिक जीवन से दूर दूर भागता हुआ नजर आएगा। केवल आज्ञा को मानो, आज्ञा यही है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3।
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। इसी के तहत आज्ञा आत्मिक रीति से आत्मा की अगुवाई में आ रही है, क्योंकि घर घर में परेशानियां हैं। शैतान छोटे छोटे परेशानियों को बड़ा बना देता है। तो अगर शैतान छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बना देता है, घर घर में वाद विवाद उत्पन्न करता है, तो छोटी सी आज्ञा को फॉलो करना है। तो हे पत्नियों, देखो तुम्हारा घर स्वर्ग की तरह बनता हुआ नजर आएगा। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ही भीतर कुछ इस प्रकार ही से उत्पन्न होगा। Amen. Strong. Amen. मैं फिर से कह रहा हूं, सकारात्मक बातों में, सकारात्मक हरकतों में परमेश्वर का राज्य है, एवं नकारात्मक बातों में, नकारात्मक हरकतों में शैतान का राज्य है। यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen.